बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 22 जो कि है लेसन ऑन लाइफ। तो आज की कहानी ज़िंदगी से मुतालिक कोई सबक इसमें दिया गया है, बहुत ही अहम सबक, तो उसको हम पढ़ेंगे। हेडिंग है कहानी की लेसन ऑन लाइफ, का मतलब होगा ज़िंदगी से मुतालिक एक सबक। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या सबक दिया गया है। कहानी शुरू होती है, देयर वॉज अ मैन हु हैड 4 सन्स। ठीक है, इसमें दो हिस्से हैं। एक देयर वॉज अ मैन, ये आपका है कि एक आदमी था, हु हैड 4 सन्स, जिसके पास 4 बेटे थे या 4 लड़के थे, या जिसके 4 लड़के थे। आपको पास लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, देयर वॉज अ मैन हु हैड 4 सन्स, कि एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे या 4 लड़के थे। ही वॉन्टेड हिज सन्स टू लर्न नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली। ठीक है, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वांट का मतलब चाहना, हिज सन्स का मतलब ऑब्जेक्ट, टू लर्न नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो ही वांटेड हिज सन्स, कि वो अपने लड़कों के बारे में चाहता था या अपने लड़कों को चाहता था क्या, टू लर्न सीखना, यानी वो चाहता था कि उसके लड़के सीख लें। ओके, ही वांटेड हिज सन्स टू लर्न, कि वो चाहता था कि उसके बेटे सीख ले क्या चीज, नॉट टू जज थिंग्स, चीजों के बारे में फैसला ना करना, टू क्विकली, बहुत ज्यादा जल्दी। यानी वो चाहता था कि उसके बेटे ये सीख लें कि किसी भी चीज के बारे में बहुत जल्दी से फैसला ना करें। ठीक है, यानी सामने कोई चीज आगे बस फैसला कर लिया, वो चाहता था कि ऐसा ना हो, ये चीज उन्हें सीख लें। सो ही सेंट देम ईच ऑन अ क्वेस्ट in turn to go and look at a pear tree that was a great distance away. ठीक, सो ही सेंट देम ईच ऑन अ क्वेस्ट, ये आपका जुमला है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। इन टर्न टू गो एंड लुक एट अ पेयर ट्री, ये आपका इसी का हिस्सा है। दैट वाज एट अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, ये आपका दूसरा जुमला है। तो सो ही सेंट देम ईच ऑन अ क्वेस्ट का क्या मतलब होगा, लिहाजा उसने उनमें से हर एक को भेजा। देम ईच, उनमें से हर एक को भेजा, ऑन अ क्वेस्ट, एक तलाश पर या एक सवाल के लिए भेजा, यानी एक सवाल तलाश करने के लिए भेजा। इन टर्न, बारी बारी में, इंटर्न का मतलब होगा बारी बारी में, यानी बारी बारी जाएं, एक ही बार में नहीं, बारी बारी। सवाल क्या था, उसकी तलाश क्या थी, टू गो, कि वो जाएं, एंड लुक एट अ पेयर ट्री, और एक नाशपाती के पेड़ को देखें। ओके, क्या था, उनका जाना था और नाशपाती के पेड़ को देखना था। डेट वॉज अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, ये आपका आपकी सिफत बन रही ट्री की। डेट वॉज, जो कि दरख्त था, अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, तो वो पेड़ बहुत ज्यादा दूर था, वहां पर जाना था उनको, उसको देखना था। द फर्स्ट सन वेंट इन द विंटर, ये आपका एक जुमला हुआ। द सेकेंड इन द स्प्रिंग, ये भी एक जुमला हुआ। द थर्ड इन द समर, ये भी जुमला हुआ। एंड द यंगेस्ट सन इन द फॉल। तो इसमें गर्चे वर्ब नहीं आया हुआ है, लेकिन सब में एक वर्ब छुपा हुआ, वेंट वेंट वेंट। ठीक, इसलिए मैंने जुमला कहा। तो सारे के सारे आपके पास इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द फर्स्ट सन, पहला बेटा, वेंट गया, इन द विंटर, सर्दी में, यानी सर्दी के मौसम में। तो जो पहला बेटा था वो सर्दी के मौसम में गया। द सेकेंड इन द स्प्रिंग, और दूसरा वाला ये मौसम बहार में गया। स्प्रिंग का मतलब होता है मौसम बहार। द थर्ड इन द समर, और तीसरा वाला बेटा मौसम गर्मी, यानी गर्मी के मौसम में गया। एंड द यंगेस्ट सन इन द फॉल, और जो सबसे छोटा था, यंगेस्ट का मतलब छोटा होगा, यहाँ पर जवान नहीं होगा, यंगेस्ट, और जो सबसे छोटा वाला था वो पतझड़ के मौसम में गया। फॉल का मतलब पतझड़ का मौसम। ठीक, आगे क्या हुआ, व्हेन दे हैड ऑल गॉन एंड कम बैक, ये आपका जुमला हुआ जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, और ये जुमला पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव में है। व्हेन का मतलब जब, दे का मतलब वो लोग, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑल सब्जेक्ट बन रहा है, यानी ऑल मतलब दे ऑल यहाँ पर मुराद है। गॉन का मतलब जाना, एंड हैड कम बैक, यहाँ पर कम ये थर्ड फॉर्म है हैड के साथ, एंड दे हैड ऑल कम बैक। ठीक, तो जब सारे के सारे चले गए और वापस आ गए, यानी सारे लोग गए और वापस आ गए, क्योंकि उसने बारी लगा रखी थी। तो जब सारे लोगों ने अपनी अपनी बारी कर ली, ठीक है, कोई ठंडी में गया, कोई गर्मी में गया, कोई मौसम बाहर में गया, तो सब के सब जब चले गए और वापस आ गए, यहाँ पर हमने पास्ट से तर्जुमा किया लेकिन परफेक्ट का तर्जुमा नहीं किया, आ गए थे,
आप कर सकते हैं कि जब लोग जा चुके थे और वापस आ गए थे, he called them together to describe what they had seen। ये आपका एक जुमला हुआ, और what they had seen आपका दूसरा जुमला हुआ। तो he called them कि उसने एक साथ सबको बुलाया। ही सब्जेक्ट, कॉल का मतलब बुलाना, देम का मतलब ऑब्जेक्ट, टुगेदर एक साथ। तो उसने उन सबको एक साथ बुलाया, इसलिए टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए, बताने के लिए, व्हाट दे हैड सीन। ये आपका जुमला है पास्ट परफेक्ट में, और दे का मतलब सब्जेक्ट बन रहा है, हैड्स हेल्पिंग वर्ब है, सीन का मतलब देखना, थर्ड फॉर्म। तो व्हाट दे हैड सीन, जो कुछ उन लोगों ने देखा था, तो ये बताने के लिए उसने उन्हें बुलाया। द फर्स्ट सन सेड, पहले वाले बेटे ने कहा, दैट द ट्री वाज अगली, कि जो दरख्त था वो बहुत ज्यादा बदसूरत था, बहुत ज्यादा खराब था। बेंट, झुका हुआ था। एंड ट्विस्टेड, और मुड़ा हुआ था। द सेकेंड सन सेड, दूसरे वाले बेटे ने कहा, नो नहीं, इट वॉज कवर्ड विद ग्रीन बर्ड्स। ये आपका एक जुमला है जो कि पैसिव वॉइस में है, ठीक। इट वॉज कवर्ड, ये ढका हुआ था, ढका गया था नहीं, ढका हुआ था। आप इसको सिंपल भी मान सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी मान सकते हैं, और आप इसको पैसिव वॉइस भी मान सकते हैं। इट वॉज कवर्ड, इसे ढक दिया गया था नहीं, ढका हुआ था, किससे? विद ग्रीन बर्ड्स, हरी कोपलों से, ठीक। एंड फुल ऑफ प्रॉमिस, एंड फुल ऑफ प्रॉमिस का मतलब होगा कि वादों से भरा हुआ, कामयाबी से भरा हुआ, यानी कि इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा था, यानी बहुत ज्यादा उसमें फल थे, यानी आगे चल करके इससे बहुत ज्यादा फल आते, ये माना हुआ यहाँ पर। तो ये हरी कोपलों से ढका हुआ था और इसमें बहुत ज्यादा फल थे, या फ्यूचर में बहुत ज्यादा इससे फायदा होता, ये आप कर सकते हैं। द थर्ड सन डिसएग्रीड, तीसरा वाला बेटा था, उसने नाराजगी जाहिर की। ही सेड, उसने कहा, इट वाज लेडन विद ब्लोसम्स, ठीक है। द थर्ड सन डिसएग्रीड, तीसरे वाले लड़के ने नाराजगी जाहिर की या इनकार किया या मुखालिफत की। डिसएग्री का मतलब मुखालिफत करना। ही सेड, उसने कहा क्या, इट वाज लेडन विद ब्लोसम्स, कि जो दरख्त था ये लदा हुआ था। ले का मतलब, लेविट का मतलब था लदना। इट वाज लेडन विद ब्लोसम्स, कि ये जो दरख्त था वो, ब्लोसम्स का मतलब तो गुंचा, यानी शगुफा, यानी गुच्छा जिसे आप कहते हैं, कि इसमें बहुत ज्यादा गुच्छे थे, यानी ये लदा हुआ था गुच्छों से, शगुफों से। डेट स्मेल्ड सो स्वीट, और ये शगुफे की तारीफ कर रहा है। ये जो डेट स्मेल्ड सो स्वीट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। डेट स्मेल, जो महक रहा था, ठीक है। गर्चे यहाँ पर आईएनजी नहीं आया हो, लेकिन कहानी का लिहाज करते हुए हम कहेंगे महक रहा था। डेट स्मेल, जो महक रहा था, सो स्वीट, बहुत ज्यादा मीठा, या जहां से बहुत ज्यादा मीठा होने की महक आ रही थी। एंड लुक्ड सो ब्यूटीफुल, ये आपका दूसरा जुमला हुआ, और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, यानी ये जो ब्लोसम से जो गुंचे थे, जो शगुफे थे, जो गुच्छे थे, वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहे थे। इट वॉज द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग्स ही हैड एवर सीन, ओके। इट वॉज द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग्स, ये आपका जुमला हुआ। ही हैड एवर सीन, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, और ये आपका पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव है। इट वॉज द मोस्ट ग्रेटफुल थिंग्स, कि बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल थिंग्स, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज थी, ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज थी। ग्रेसफुल का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ, ग्रेस का मतलब होता है नेमत, ओके। तो नेमतों से भरा हुआ होना, यानी बहुत ही बाबरकत या पसंदीदा या खूबसूरत आप कर सकते हैं, ओके। इट वॉज द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग्स, ये कि सबसे ज्यादा खूबसूरत थी चीज। ही हैड एवर सीन, ही हैड एवर सीन का मतलब अब तक उसने देख चुका था। तो जो चीजें उसने अब तक देख ली थी, उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज थी, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग्स ही हैड एवर सीन, कि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज थी जिसको उसने अब तक देखा था, ठीक। द लास्ट सन डिसएग्रीड विद ऑल ऑफ देम, ये भी आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द लास्ट सन आपका सब्जेक्ट बन रहा है। डिसएग्री का मतलब है मुखालफत करना, वर्ब है। विद ऑल ऑफ देम, डिसएग्री के साथ अब विद इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर आया हुआ है। तो द लास्ट सन डिसएग्रीड विद ऑल ऑफ देम का मतलब होगा कि दो आखिरी बेटा था या लास्ट वाला लड़का था, उसने इन सब की मुखालफत की। ही सेड, उसने कहा, इट वाज राइप एंड ड्रूपिंग विद फ्रूट, ये आपका जो जुमला है ये असर्टिव जुमला है पास्ट में। इट वाज राइप, राइप का मतलब पका हुआ होना, सो इट वाज राइप, ये जो पेड़ था ये पका हुआ था। एंड ड्रूपिंग विद फ्रूट, ड्रूप का मतलब होता है झुकना, एंड ड्रूपिंग विद फ्रूट का मतलब और फल से झुका हुआ था, यानी बहुत ज्यादा फल थे उसमें। फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट, फुल ऑफ लाइफ का मतलब जिंदगी से भरा हुआ, और फुलफिलमेंट का मतलब होता है जरूरत या तकमील। तो एक तो उसमें बहुत ज्यादा फल थे और
मतलब तरोताज़ा था बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मुरझा गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट का मतलब होगा कि बिल्कुल तरोताज़ा था, बिल्कुल अच्छे से था, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। तो क्या माना हुआ कि तो जो आखिरी वाला बेटा था उसने इन सब की मुखालिफत की। उसने कहा कि ये बिल्कुल पका हुआ था और ये फलों से लदा हुआ था। फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट का मतलब बिल्कुल तरोताज़ा था, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, यानी कि इतना ज़्यादा उसमें फल लगे हुए थे कि इंसान देखकर खुश हो जाए। फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट ये आप तर्जुमा कर सकते हैं कि इंसान देखकर उसको खुश हो जाए। ठीक, आगे क्या हुआ? द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन्स दैट दे वर ऑल राइट। इसमें दो हिस्से हैं, ठीक है। द मैन एक्सप्लेन टू हिज सन्स दे वर ऑल राइट बिकॉज दे हैड ईच सीन बट ओनली वन सीजन इन द लाइफ ट्री, इन द ट्रीज लाइफ। ओके, द मैन देन एक्सप्लेन, फिर आदमी ने, देन का मतलब फिर आदमी ने वजाहत की, बयान किया टू हिज सन्स, अपने बेटों से, यानी बेटों के सामने, क्या? डैड की दे वर ऑल राइट, दे वर ऑल राइट ये आपका असर्टिव सेंटेंस है पास्ट में। दे वर ऑल राइट कि वो सारे के सारे सही थे, बिकॉज क्योंकि दे हैड ईच सीन, ठीक है। दे हैड ईच सीन का मतलब उनमें से हर एक ने देख लिया था। ओके, बट ओनली वन सीजन इन द ट्रीज लाइफ, लेकिन सिर्फ एक ही मौसम दरख्त की जिंदगी में, यानी सबने तो देखा था। दे हैड ईच सीन यानी हर एक ने तो देख तो लिया था, लेकिन उनमें से हर एक ने सिर्फ जिंदगी यानी दरख्त की सिर्फ एक ही जिंदगी को देखा था, ठीक है। जैसा कि इसमें बताया गया कि कोई ठंडी में गया, कोई गर्मी में गया, तो गोया कि दरख्तों की जिंदगी बदलती रहती है मौसम के एतबार से। तो इसमें कह रहा है कि उसने, यानी आप में से हर एक तो गए थे देखने, लेकिन आपने सिर्फ एक ही मरहला देखा या एक ही जिंदगी देखी दरख्त की। He told them, उसने उनसे कहा, डैड की यू कैन नॉट जज अ ट्री, ठीक है। ये आपका जुमला है, यू कैन नॉट जज अ ट्री, जो कि नेगेटिव में मॉडल में है कि डैड यू कैन नॉट जज अ ट्री। जज आपका वर्ब बनना, ट्री आपका ऑब्जेक्ट है। यू कैन नॉट जज अ ट्री कि तुम किसी दरख्त के बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं। ओके, और अ पर्सन या किसी आदमी के बारे में, कैसे? बाय ओनली वन सीजन, सिर्फ एक मौसम के जरिए। एंड, और ये कि डेट द एसेंस ऑफ हु दे आर, ठीक है। एंड द प्लेजर, जॉय एंड लव दैट कम फ्रॉम दैट लाइफ कैन ओनली बी मेजर्ड एट द एंड व्हेन ऑल द सीजन्स आर अप। तो इसमें कई सारे हिस्से हैं, जो कि बहुत ही बड़ा जुमला है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। आगे क्या हुआ? उसने कहा, क्या कहा कि उसने उन लोगों से कहा कि आप किसी दरख्त को या किसी पर्सन को, यानी उसके बारे में आप फैसला नहीं कर सकते हैं बाय ओनली वन सीजन, किसी एक सीजन के जरिए। और उसने क्या कहा? और कहा कि डैट द एसेंस ऑफ हु दे आर, हु दे आर का मतलब जो वो है, तो वो लोग जो है उनकी असल, आर यानी उनकी असल आप कर ले, उनकी हकीकत भी आप कर सकते हैं। वो जो है उसका असल यानी उनकी हकीकत, उनकी असल हकीकत। एंड द प्लेजर, इसको आप पढ़ेंगे प्लेजर, प्लीजर नहीं होगा, प्लेजर। ओके, और खुशी, जॉय ये भी खुशी के माने में है। एंड लव, और वो प्यार, डेट कम फ्रॉम डेट लाइफ। तो प्लीजर, जॉय एंड लव ये पूरा डेट के माने में। डेट ये जो जुमला फ्रॉम, कम फ्रॉम डेट लाइफ, ये आपका जुमला प्रेजेंट डेफिनिट अफर्मेटिव में है। कम फ्रॉम का मतलब आना, डेट लाइफ मतलब उस जिंदगी से। तो जो भी खुशी, ठीक है, दोनों के माने खुशी होती है, अंदरूनी खुशी, बाहरी खुशी, और जो प्यार जो उस जिंदगी से मिलता है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है, यानी डेट द एसेंस ऑफ हु दे आर एंड द प्लेजर, जॉय एंड लव डेट कम फ्रॉम डेट लाइफ, ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा, पूरा जुमला। अब यहाँ पर है ये आपका कैन ओनली बी मेजर्ड, ये आपका पूरा फेल है। और ये पूरा जो जुमले, अगर हम बात करें इस जुमले की, तो ये पैसिव वॉइस में कैन बी मेजर्ड। ओके, मेजर्ड, तो इनको हम नाप सकते हैं, इनका हम वजन कर सकते हैं, ये इनके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। कब? एट द एंड, आखिर में। व्हेन ऑल द सीजन्स आर अप, ये आपका जुमला है जो कि असर्टिव बयान है, यानी असर्टिव जुमला है। व्हेन ऑल द सीजन्स आर अप, जब सारे मौसम खत्म हो जाएं, ठीक। तो उसने एक तो बात ये कही कि किसी भी दरख्त के बारे में या किसी आदमी के बारे में आप सिर्फ एक सीजन को देख करके फैसला नहीं कर सकते। इसी तरह से आदमी की असल
और इसी तरह से खुशी, चाहे अंदरूनी खुशी हो चाहे बाहरी खुशी हो, सुरूर भी आप कर सकते हैं। और मोहब्बत जो इस ज़िंदगी में आती है या जो इस ज़िंदगी में मोहब्बत मिलती है इंसान को, उसको हम तौल सकते हैं या उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर में, ठीक, जब सारे मौसम ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर हम किसी आदमी के बारे में, अगर हम आदमी की बात करें या किसी खुशी की बात करें या किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसले से मुताल्लिक़ बात करें, तो इसका मतलब ये है कि हम उस वक्त तक फैसला हमें नहीं लेना चाहिए जब तक कि हम सारी चीज़ें अच्छे से देख ना लें, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर नीचे, यानी हर तरफ से हम उस चीज़ को जब तक देख ना लें, हमें फैसला करने से गुरेज करना चाहिए। इसमें क्या है, कहानी में क्या सबक दिया गया है, कह रहे हैं इफ यू गिव अप व्हेन इट्स विंटर यू विल मिस द प्रॉमिस ऑफ योर स्प्रिंग, द ब्यूटी ऑफ योर समर एंड द फुलफिलमेंट ऑफ योर फॉल। ये आपका पूरा जुमला है, ठीक। तो इफ यू गिव अप व्हेन इट्स विंटर, कि अगर आप छोड़ दें जब ये ठंडी है, ओके, कि ठंडी के मौसम में अगर आप फैसला ले लेते हैं, यू विल मिस द प्रॉमिस, यानी इफ यू गिव व्हेन इट इज विंटर का मतलब होगा कि अगर आप ठंडी ही में इक्तिफा कर लेते हैं, जैसे उसने बताया ना कि कोई गर्मी में गया, कोई ठंडी में गया, कोई दूसरे बाहर में गया, तो कह रहे हैं अगर आप छोड़ देते हैं जबकि ये मौसम सर्दी है, यानी सर्दी का मौसम है, ठीक है, अगर आप सिर्फ यहीं पर इक्तिफा करते हैं, आगे नहीं जाते हैं, तो क्या होगा, यू विल मिस द प्रॉमिस ऑफ योर स्प्रिंग। ये आपका एक जुमला है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, यू आपका सब्जेक्ट बन रहा है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, मिस द प्रॉमिस ये आपका मतलब खो देना, प्रॉमिस ऑफ द योर स्प्रिंग, प्रॉमिस का मतलब मैंने अभी बताया कि जो खुशी की चीज़ होती है, इसी तरह से प्रॉमिस का मतलब जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिलने वाला होता है, ओके। तो यू विल मिस द प्रॉमिस ऑफ योर स्प्रिंग का मतलब होगा कि मौसम बहार में जो खुशी आने वाली है, ये जो फ़ायदा होने वाला है, उसको आप खो देंगे। और क्या करेंगे आप, द ब्यूटी ऑफ योर समर, इसी तरह से आप गर्मी की जो खूबसूरती, मौसम गर्मी में जो खूबसूरती होती है, उसको भी आप खो देंगे। एंड द फुलफिलमेंट ऑफ योर फॉल, और इसी तरह से पतझड़ के मौसम में जो फ़ायदा है, जो खुशी है, आप कर सकते हैं, फुलफिलमेंट का मतलब खुशी है, उसको भी आप खो देंगे, ठीक है। आगे क्या हुआ, डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीजन डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ ऑल द रेस्ट। ये आपका जुमला है जो कि इंपरेटिव है, नेगेटिव में है। डोंट लेट द पेन, लेट का मतलब देना, ठीक है, डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीजन, और इस लेट का इस्तेमाल करते हैं कोई काम करने देना, ठीक है, कोई काम करने देना, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। यहाँ पर नहीं कहेंगे कि लेट मी पेन, मुझे कलम दो, नहीं, लेट का इस्तेमाल वर्ब के साथ होता है, जैसे मुझे खाने दो, लेट मी ईट, आप नहीं कहेंगे मुझे कलम दो, लेट मी पेन, गलत हो जाएगा, गिव मी पेन होगा, ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीजन डिस्ट्रॉय, यहाँ पर लेट डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करने देना, ठीक। तो डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीजन, कि एक मौसम के दर्द को बर्बाद ना करने दो, क्या चीज, द जॉय ऑफ ऑल द रेस्ट, उस खुशी को, ऑल द रेस्ट जो बाकी है, यानी बाकी मौसम, बाकी तमाम मौसमों की खुशी को बर्बाद ना करने दो। तो एक मौसम के दर्द को मत बर्बाद करने दो, बाकी जो मौसम से उनकी खुशी को, यानी ऐसा ना हो कि आप किसी एक मौसम में दर्द पहुंचा, आप उसी में जो है अपने आप को डाल दिया आपने, और फिर जो दीगर खुशी है दीगर मौसम की, आप उससे लुत्फानंदोज नहीं हो पाए। डोंट जज लाइफ बाय वन डिफिकल्ट सीजन, ये भी आपका जुमला है जो कि नेगेटिव इंपरेटिव। डोंट जज लाइफ, कि आप जिंदगी के बारे में फैसला ना करें, बाय वन डिफिकल्ट सीजन, किसी एक, यानी एक मुश्किल मौसम के साथ, यानी अगर आपके साथ कोई एक मुश्किल पेश आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैसला कर ले अपनी ज़िंदगी के बारे में कि अब मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है परसीवियर थ्रू द डिफिकल्ट पैचेस, ओके। परसीवियर का मतलब होता है साबित रहना, ओके, साबित रहना, परसीवियर ये तो जुमला है, ये आपका जुमला है, इंपरेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। परसीवियर, आप साबित रहिए, थ्रू द डिफिकल्ट पैचेस, मुश्किलात के साथ, थ्रू का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, द डिफिकल्ट पैचेस का मतलब मुश्किलात, ओके। तो परसीवियर थ्रू द डिफिकल्ट पैचेस का मतलब होगा कि अपनी मुश्किलात के साथ साबित कदम रहिए, यानी अगर आपके पास कोई मुश्किल आती है तो आप जो है फौरन हिम्मत मत हारे, बल्कि उसका मुकाबला करें। आगे क्या कह रहा है, द बेटर टाइम्स आर श्योर टू कम सम टाइम और लेटर, बेटर टाइम्स आर श्योर टू कम, ये आपका जुमला है जो कि है पॉजिटिव असर्टिव,
बेटर टाइम्स यानी अच्छे औकात, आर श्योर ज़रूर, टू कम यानी पक्का है, बेटर टाइम्स आर श्योर यानी अच्छे टाइम का होना पक्का है, क्या टू कम आना, तो क्या माना होगा बेटर्स टाइम आर श्योर टू कम की अच्छे औकात का यानी अच्छे लम्हात का आना पक्का है, सम टाइम और लेटर कभी ना कभी, सम टाइम और लेटर का मतलब होगा कभी ना कभी। ओके, तो मुश्किलात के वक्त आप साबित कदम रहें, इंशाल्लाह कभी ना कभी अच्छे लम्हात का, खुशकुन लम्हात का आना तय है। तो इसमें यही कहा गया कि अगर आपके साथ परेशानी आ जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी परेशानी में कटेगी, बल्कि जिंदगी की हकीकत यही है कि आज खुशी है कल गम है, ठीक है, आज गम है कल खुशी है। तो इंसान की जो हालत होती है, जिंदगी की जो हालत होती है बदलती रहती है, और हर इंसान की जिंदगी में यकीन माने कभी खुशी होती है कभी गम होता है, ठीक है, कोई भी इंसान हमेशा जिंदगी में गम के साथ नहीं रहता, इसी तरह से कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रहता है। और जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी और कभी गम। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किलात आपके सामने पेश आ जाती हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि आपको डटे रहना है। इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको ऐसी खुशी मिलेगी कि आप ये सारी परेशानियां भूल जाएंगे। ठीक, तो इन्हीं के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।